अगर ईश्वर को कहते हैं वो पारस है और पारस हमारे बाजू में बैठा हो और हम लोहे के लोहे रह जाए, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन तब फिर बात यह आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्र में लिखी है। क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र भी गलत नहीं है। फिर सत्य क्या है? शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, यह तो हो सकता है। तो शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? अनुभव, अनुभूति के बेसिस पर शास्त्र लिखे गए। और कहा जाता है कि जब ये ऋषि मुनि समाधि में बैठते थे उस वक्त वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे। एंड समटाइम्स they were able to travel through time, समय के अंतराल से गुजर सकते थे। और जब वो देखते थे कि कली काल आएगा तो कितना घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है। भगवान सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, उसकी आंखें हजार, तुम उससे छिप नहीं सकते हो। ताकि मनुष्य को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है और वो पाप कर्म न करे। जैसे आज की दुनिया के अंदर एक छोटा बच्चा जब होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है। और उस समय मां को इतना ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये बच्चा घुटना करते हुए रास्ते पर न निकल जाए। मां के लिए बच्चे की सुरक्षा प्रथम है, इसीलिए वो बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है। बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, ये गाय उठा के ले जाएंगे। वो भी जानती है न गाय उठा के ले जाने वाली न कुत्ता उठा के ले जाने वाला है, लेकिन एक डर बिठाती ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे। जब वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, जैसे ही कुत्ते या गाय को देखता है तो क्या करेगा? वापस अंदर आ जाता है और इतना खुश होता है, आई एम सेफ, है ना, ये प्रकट करता है अपनी खुशी से, आई एम सेफ। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, गाय उठा के ले जाएंगे, क्या करेगा? हंसेगा अपनी मां पर। मेरी मां भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या? और हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब ऋषि मुनियों ने ये बात अपने अनुभव से कही तो मनुष्य ने भी सत्य मान लिया कि हां भगवान देख रहा है। आज से 100-200 साल पहले भी लोग पाप करने से डरते थे। कोई अगर किसी को प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कहता था मनुष्य? बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है, मना कर देता था। परंतु आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, इसलिए जब कोई पाप करता है और उसको कोई कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है मनुष्य? वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा? यानी वो डर भी नहीं रहा, यानी कली काल का प्रभाव होकर के ही रहा।
जिस बात से ऋषि मुनि बचाना चाहते थे, लेकिन उसका प्रभाव आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि उस बात को लोग स्वीकार नहीं करते हैं और पाप करता ही चला जा रहा है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.